हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। तो 6 अक्टूबर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कुछ खास उपाय करने से आपके घर में जो पितृदोष है वो उसका निवारण हो सकता है। पितरों को तर्पण मिलेगा। पितृपक्ष में पितृदोष निवारण के कुछ खास उपाय। आपको श्राद्ध पक्ष में अगर आप श्राद्ध करते हो तो आपको एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना है कि आपको एक हवन या एक भोग अवश्य लगाएं। क्या होता है कि अगर आप पितरों को तर्पण नहीं करते हैं, पितरों को याद नहीं करते हैं ना, तो उनको क्या होता है, वो आते हैं श्राद्ध पक्ष में आपके घर के आसपास आते हैं। अगर उनके लिए आपने कुछ भी नहीं बनाया तो वो क्या करते हैं, जो दूसरे पूर्वज होते हैं दूसरे के घर जाते हैं और दूसरे के घर के जा करके वो अच्छा खाते हैं। लेकिन अगर आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ भी अच्छा नहीं बनाते तो उनका जो लार टपकती है, मतलब दूसरों की वो जूठन खाते हैं और वो लार टपकती है वो खाते हैं, मतलब उनकी लार को खा लेते हैं, क्योंकि उनको भूख तो लगी रहती है और उन्हें अच्छा, जो दूसरे अच्छा खा के आते हैं वो बताते हैं कि हमारे यहाँ तो आज ये बना, हमने ये अच्छा खाया। लेकिन आपने अगर कुछ भी उनके लिए नहीं बनाया, उनके लिए कुछ भी भोग प्रसाद हवन कुछ भी नहीं चढ़ाया, तो वो क्या करते हैं, दूसरे के घर के पूर्वजों की लाट खा करके और फिर आपको कोसते हैं, आपको बद्दुआ देते हैं, क्योंकि आपके लिए वो इतना छोड़ करके गए, सब कुछ छोड़ करके गए, लेकिन आप उनके लिए कुछ नहीं तो कम से कम शक्कर या गुड़ के हवन ही कर दीजिए। नहीं कुछ कर सकते तो 5 से 7 आप आहुतियाँ शक्कर या गुड़ की ही दे दीजिए। अगर आप कुछ अच्छा पकवान अच्छा नहीं बना पाते, प्रयास करिए कि कुछ अच्छा उनके लिए बनाएं। उनको हर दिन जब भी आप सुबह और शाम के वक्त उनको 5 आहुतियाँ हवन की अवश्य दीजिए, गुड़ की, शक्कर की, और जो आप भोग प्रसाद बनाते हैं, पकवान बनाते हैं, जैसे आप किसी पूजा के लिए भोग प्रसाद बनाते हैं उसी प्रकार उनके लिए भी जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध के 16 दिन चल रहे हैं, तो आप उनको कुछ ना कुछ भोग प्रसाद अवश्य अर्पित करिए, ताकि वो आपको बद्दुआ ना दे करके आपके लिए आशीष दे, आपके लिए अच्छा दे, आपको और भलीभूत होने के लिए आशीर्वाद दे। तो पहला उपाय ये होगा। दूसरा है पितृ मोक्ष या तर्पण का उपाय। केवल 1 लोटा जल, आपको कुछ नहीं करना। क्या आप 1 लोटा जल ले लीजिए, तांबे का पात्र एक ले लीजिए, उस पर 1 लोटा जल फूल ले लीजिए। आप पहुंच जाइए देवों के देव महादेव के मंदिर में। कहीं नहीं जा पाते तो आप घर पर ही महादेव का आपका छोटा सा कोई शिवलिंग है, उस पर ही इस उपाय को करता। तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल लेना है, उससे 27 बार आपको 27 लोटे का जल नहीं लेना कि 27 बार आप 27 लोटा जल लीजिए और 27 बार शिवलिंग पर समर्पित करें। नहीं, केवल आप 1 लोटा जल ले लीजिए, उसे ही 27 बार आपको धीरे धीरे स्लो मोशन में, आपका फेस किस में होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम या अपने पूर्वजों का नाम लेते हुए, अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र लेते हुए 27 बार। एक बार आपने जल डाला थोड़ा सा उसी 1 लोटे जल से, फिर 2 बार डाला, फिर 3 बार चढ़ाया, फिर 4 बार चढ़ाया। इसी प्रकार आपको कितने बार चढ़ाया, 27 बार। अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र लेते हुए भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि उन्हें तर्पण मिले, उन्हें मोक्ष प्राप्त हो। वो जितना भी कष्ट भोगना था वो भोग चुके हैं, अब उन्हें कोई भी कष्ट ना हो, इस आशा के साथ आपको 27 बार ये शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। तो आपको कैसे करना है मैंने बताया। ये पितृ मोक्ष या पितृ को तर्पण, अगर आपने पितरों का तर्पण नहीं किया, पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, आपने खूब प्रयास कर लिया है, लेकिन अगर आपको कैसे समझ में आएगा कि आपके पितरों को मोक्ष तर्पण नहीं, अगर आपका कोई भी काम आपने प्रारंभ किया लेकिन वो काम किसी न किसी कारण से रुक जाता है, चाहे वो आपने पूजा रखी लेकिन आपने पूरी तैयारी कर लिया, फिर किसी न किसी कारण से वो पूजा रुक गई। शादी, आप विवाह की सारी बातें हो जाती हैं लेकिन फिर वो विवाह रुक जाता है। ऐसे ही आप कोई बिजनेस प्रारंभ करते हो, सारा आपने पूरा तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया, सब कर दिया, लेकिन वो फिर अब क्या हुआ कि किसी न किसी कारण से या फिर वो व्यापार रुक गया या फिर वो व्यापार चल ही नहीं रहा, आगे बढ़ ही नहीं रहा। तो आपको समझना चाहिए कि आपके पिता आपसे प्रसन्न नहीं है, किसी न किसी कारण से आपके पितृ नाराज है। तो आपको ये शिवलिंग पर 27 बार जल चढ़ाने वाला उपाय अवश्य करना है अष्टमी के दिन। अगला है तुलसी के क्यारे में गंगा जल से आचमन करना। ये पुत्रों को मोक्ष दिलाने का बहुत ही साधारण सा उपाय। सबके घर में तुलसी का पौधा है, तुलसी के घर में, अगर घर में तुलसी का पौधा है तो आपके घर में सुख शांति अवश्य रहती है। आप कुछ नहीं करते, सुबह के वक्त 1 लोटा जल तुलसी पर अवश्य समर्पित करें। और जो पितृपक्ष चल रहा है ना, तो अगर आप ये नहीं कर सकते तो पितरों को 1 लोटा जल अवश्य समर्पित करें और 5 आहुतियां हवन की दें।
कुछ भी मीठे की दे सकते हैं, कुछ नहीं आप खास पकवान बना रहे तो गुड़ और शक्कर का ही दे सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक लोट कटोरी ले लेना है, उस पर गंगा का जल ले लेना है और जहाँ पर आपको तुलसी का क्यारा है वहाँ पर आपको बैठ जाना। जहाँ पर भी आपने तुलसी लगा रखी, आपने आंगन में लगा रखी है, आपने घर पे बालकनी में लगा है, जहाँ पर भी आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है वहाँ पर आपको करना है इस उपाय को। अब उपाय कैसे करना है, पितरों को तर्पण के लिए ये उपाय करना है। गंगा जल को आपको हाथ में लेते जाना है, ठीक है। आपने कटोरी में ले लिया गंगा जल, एक कटोरी में गंगा जल थोड़ा सा ले लीजिए। अब 5 बार आप जैसे आचमन करते हो ना, आचमन मतलब जैसे हवन क्या होती है वैसे आचमन किया जाता है। आचमन करना जानते हो, हथेली पर गंगा जल ले लिया तो 5 बार आपको, एक बार लिया आपने वो फिर से उसी दूसरी कटोरी, अब 2 कटोरी ले लीजिए, दूसरी कटोरी में वही आपने एक बार आचमन किया उस दूसरी कटोरी में डाल दिया। फिर ऐसे करके आपको 5 से 7 बार अपने पितरों का नाम और गोत्र लेते हुए ये गंगा का जल आपको उस पर छोड़ देना। अगला उपाय है, कटोरी में 3 सफ़ेद फूल और 3 चावल के दाने को का उपाय है। और आपको क्या करना है, आप जो पितृ हैं, पितरों की 3 बेटियां हैं, उनका नाम लेते हुए इस उपाय को करना है, ठीक है। अब आप शिवलिंग जहाँ पर भी आपकी रखी है वो तो है ही, पहले आपने 3 चावल के दाने, 3 कटोरी 3 फूल ले लिया, उसको अपनी कटोरी पर रख दिया। घर के बाहर रखना है, घर के बाहर मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ रखना। जो मुख्य गेट होता ना उसमें आपको अंदर की तरफ ये कटोरी में चावल और 3 फूल रख दी। 5 मिनट के लिए आपने रख दिया, अपने पूर्वजों का नाम और गोत्र ले लीजिए। अब अगले क्या करना है, इन चावल के दाने और कटोरी को लेकर के घर के अंदर आ जाना। अब आपको क्या करना है कि ये 3 जो चावल के दाने हैं और कटोरी में जो फूल है उसे आपको पितरों की तीनों बेटी मैना, धन्या, कला, तीनों का नाम लेते हुए अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ये आपको फूल और जल, थोड़ा सा जल और चावल के दाने शिवलिंग की जो अशोक सुंदरी वाली स्थान है वहाँ पर आपको डाल देना है, रख देना है और तीनों बेटियों का नाम पितरों के लेते जाना है। इस उपाय को करने से आपका किसी भी प्रकार का बड़ा सा बड़ा दोष है, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होगी। पितृपक्ष में इस उपाय करने से आपकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती। बोलिए हर हर महादेव।